फोड़े, फिंसी, पिंपल्स, कोढ़ तक के लिए बेहतरीन चीज़ है। मुसफ़ी दम है, मुसफ़ी खून है। जो लोग बच्चियां बचे उनके पिंपल्स ख़त्म नहीं होते, इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया करो। कब्ज़ वाले हज़रात के लिए बेहतरीन चीज़ है। मुंह से बेहतरीन स्मेल आएगी, खुशबूदार डकार आएंगे। जिन लोगों को पेट में रसौलियाँ हो जाती हैं या सुद्दे बन जाते हैं, आउट नहीं होते, ग़िज़ा सख्त हो जाती है, डिज़ॉल्व नहीं होते, 2-2, 3-3 हफ्ते रोटी भी खाते हैं, कब्ज़ भी होती है, उनके लिए बेहतरीन चीज़ है। क्या आपको पुदीने का पता है? पुदीना कभी देखा है या सुना है? नहीं तो आज के बाद आप पुदीने को लाजमी देखें, उसकी ज़ियारत करें, घर में लाएं। सब्ज़ी वालों के पास ये मिल जाता है। इसके बहुत बड़े फ़ायदे हैं। ये जो बहुत बड़ी बड़ी ग्रेट बेनिफिशियल हर्ब्स होती हैं उनमें से एक है। लोगों को पता ही नहीं कि इसके क्या फ़ायदे हैं। बहरहाल इसका एक मैं वाक़या पढ़ा था कि हकीम साहब थे बहुत बड़े अपने वक़्त के, जिनकी किताबें भी हमने पढ़ी हैं। वो अपने साथियों के साथ, शागिर्दों के साथ जंगलों में जाते थे, मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करते थे, तजर्बात करते थे और महीना 2-2 महीने, 3 महीने वो जंगलों में रहते थे। फिर आकर वो नोट्स लिखते थे, प्याज़ें लिखते थे। कोई चीज़ उन्होंने ऐसी खा ली कि उनको कोढ़ हो गया, कोढ़, लिप्रोसी बढ़ता गया। आखिरकार उनको अपने दोस्तों को, शागिर्दों को बताना पड़ा कि मुझे ये चीज़ हो गई है। बहरहाल सब परेशान थे। एक दिन एक ऐसी जगह पहुँचे, कुछ वो दलदली सी जगह थी, वहाँ पुदीना, बेताशा पुदीना लगा हुआ था। फरमाया कि यार ये थोड़ा सा इसके पत्ते लाओ। सूंघा तो बड़ा अच्छी उसकी खुशबू थी, स्मेल थी। उन्होंने कच्चा काफ़ी खाया, दोपहर को भी खाया, रात को भी खाया, तो कुछ महसूस हुआ कि मेरी तबीयत कुछ बहाल हुई है। अगले दिन वो उसकी मिकदार बढ़ाते गए, खाते गए। लिखते हैं कि 40 रोज़ मैंने वो खूब वो बूटी खाई। उसका नाम उन्होंने पुदीना रख दिया और फिर इसी दौरान में उनका कोढ़ ख़त्म हो गया। और फिर वो अपने तजुर्बात में काफ़ी चीज़ें लिखते हैं पुदीने के बारे में, अमराज के बारे में। कब्ज़ वाले हज़रात के लिए बेहतरीन चीज़ है। मुंह से बेहतरीन स्मेल आएगी, खुशबूदार डकार आएंगे। जिन लोगों को पेट में रसौलियाँ हो जाती हैं या सुद्दे बन जाते हैं, आउट नहीं होते, ग़िज़ा सख्त हो जाती है, डिज़ॉल्व नहीं होते, 2-2, 3-3 हफ्ते रोटी भी खाते हैं, कब्ज़ भी होती है, उनके लिए बेहतरीन चीज़ है। सब्ज़ पुदीना, इसकी चटनी बनाकर खाएं, निज़ाम हज़म को बेहतरीन करता है, दुरुस्त करता है। अगर आप पालक वाला साग या इस तरह कोई गंदलों का साग बनाते हैं तो आधा ये हो तो आधी दूसरी चीज़ें हों, इसका साग बनाकर देखें। ये मुकव्वी दिमाग है। फोड़े, फिंसी, पिंपल्स, कोढ़ तक के लिए बेहतरीन चीज़ है। कोढ़ तक के लिए बेहतरीन चीज़ है। मुसफ़ी दम है, मुसफ़ी खून है। जो लोग बच्चियां बचे उनके पिंपल्स ख़त्म नहीं होते, इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया करो। चटनी की सूरत में, चटनी की शक्ल में। मिसाल तौर ये 100 ग्राम पुदीना है, 50 ग्राम आपने अनार दाना डालना है और थोड़ा सा इसमें दही या लस्सी डाल लें। अगर ये नहीं है तो पानी डाल लें, हस्बे तबीयत। इसमें नमक मिर्च मिला लिया करें। ये बहुत ज़्यादा खाएं। हर सालन, हर खाने के साथ ये इसको लाजम करार दें। उनके लिए यही मैं फिर बार बार यही करता हूँ कि बहुत ज़्यादा इसको खाएं। पुदीने को कच्चा भी खा सकते हैं, हंडी में सालन बनाकर खा सकते हैं। अल्लाह करीम हर किसी को शिफा दे। दूसरे लोगों को भी ये बताया करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।